बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक मैथ की जो हमारी बुक है उसका लेसन 1 शुरू करेंगे। मैं लेसन 1 का वो पार्ट शुरू करूँगी, वो पेजेस स्टार्ट करूँगी जो मोस्टली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते। और मेरा ये ख्वाहिश थी, मैंने जब आपको अब होमवर्क भी बार बार लिखा तो मैं उस पर लिखा करती थी एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले जो उसके प्रीवियस पेजेस हैं जिस पे एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो आप लोग। तो अब वही पेज से मैं शुरू करूँगी, आप इसको मेरे साथ देखें। अगर आप ये पेजेस पढ़ेंगे तो आपका जो एक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट मैथ्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, वो बहुत ज़्यादा क्लियर होएगी, क्योंकि ये ज़रूरी होता है। अच्छा, इसमें देखिए कि पहला लफ्ज़ आपका लिखा हुआ है नंबर्स। ठीक है, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, व्हाट आर नंबर्स? नंबर्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इनको नंबर्स कहते हैं। नंबर्स इन्फिनिट होते हैं, कभी ख़त्म नहीं होते। और नंबर्स के लिए हम क्लास वाइज छोटे बच्चों को यूनिट्स करवाते हैं, फिर टेंस करवाते हैं, फिर 100 करवाते हैं, फिर 1000 करवाते हैं, फिर 10 100 10,000 मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। ये आपके लेवल के लिए हमें यहाँ तक जाना पड़ता है। तो ये जितने हमारे नंबर्स बढ़ जाते हैं, जैसे एक सीक्वेंस में एक आपकी अमाउंट लिखी हुई है और वो 9 डिजिट अमाउंट है, तो इसका मतलब है कि वो 100 मिलियंस में अमाउंट है। 9 डिजिट अमाउंट का मतलब है आपने लिखा, यहीं से पढ़ लेते हैं, 1000000, तो ये 100 मिलियन है, 100 मिलियन है। ठीक है, ये असल चीज़ आपको बताने वाली यहाँ पर यही है कि नंबर्स को अब इस मेथड से आपने सीखना है, क्योंकि जब आप बड़े होंगे, आपने बैंक्स में जॉब करनी है, आपने और बहुत सारे काम करने हैं, कई बच्चों ने सीए करना है, तो ये वाला वो मेथड है जिससे आपका इंट्रोड्यूस होना ज़रूरी है। उस टाइम जब आपके पास कॉन्सेप्ट होगा तो आप इसको मज़ीद बेहतर तरीके से सीख सकेंगे। अच्छा, अब हमने क्लास लेवल 4 के लिए काम किस पे करना है? 9 डिजिट नंबर पे। नाउ वी विल वर्क विद नंबर अप टू 9 डिजिट, दैट इज 100 मिलियन। कहां तक चले जाता है? 100 मिलियन। लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्लेस वैल्यू चार्ट। ये हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट है। प्लेस का मतलब होता है जगह, वैल्यू का मतलब होता है उसकी कीमत, कि उसको किस जगह पे रखेंगे तो उसकी क्या कीमत है। अब ये देखिए, सबसे पहले नंबर्स में हम पढ़ते हैं यूनिट्स। यूनिट्स होते हैं 1 से लेके 9 तक। जब उसमें एक और ऐड कर लेते हैं तो वो 10 बन जाता है, तो वो टेंस में चला जाता है। उसमें एक नंबर और बढ़ा लें तो वो हंड्रेड्स में चला जाता है। हंड्रेड्स में हम एक नंबर और बढ़ा लें तो वो थाउजेंड्स में चला जाता है। थाउजेंड्स में भी एक नंबर और ऐड कर लें तो 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये देखिए, जो फर्स्ट लाइन है आपकी, इसमें 1 2 3 4 5 जीरो हैं, लेकिन उसके बाद एक 1 लिखा हुआ है। तो ये कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 5 6। ये 6 डिजिट है, तो ये लिखा हुआ है 6 डिजिट नंबर है। ये 6 डिजिट नंबर को आप कैसे पढ़ेंगे? 100,000। 100,000 में कितने जीरो होते हैं? 3 जीरो होते हैं। 1 2 3 जीरो के बाद क्या लिखा हुआ है? 100। ये 100,000 है। आपके पास 100,000 हो तो आपके पास 6 डिजिट नंबर आ जाता है। ये 200,000 भी हो सकता था, 700,000 भी हो सकता था, 800,000 भी हो सकता था, कोई भी नंबर, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आपको सिर्फ समझाने के लिए 100,000। अब आपने ये 6 डिजिट नंबर में एक जीरो और बढ़ाया, इस तरफ को स्लिप हुए, तो हम चले गए मिलियन में। ठीक, तो लेकिन ये डिजिट कौन सा हो गया? 7 डिजिट नंबर बन गया। अब ये 7 डिजिट में आपके पास 6 जीरोस आ जाएंगे और एक नंबर आप दे देंगे। अगर आप यहां पर भी जीरो लिख देंगे तो जीरो एज सच, जीरो की तो कोई वैल्यू नहीं है ना। ठीक है ना, जीरो की अगर आप 0 0 0 0 लिखते जाएं तो जीरो मीन्स नथिंग, लेकिन जब इसके साथ आप 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर कोई लगाते हैं तो फिर उसकी वैल्यू बनती है, फिर जीरो की बहुत वैल्यू है।
ये 7 डिजिट नंबर बना। 7 डिजिट नंबर में आपने 1 आपका चला गया मिलियन वाले कॉलम में, तो ये आपका बन गया 1 मिलियन। 1 मिलियन, 1 मिलियन में कितने जीरो होंगे? 1 2 3 4 5 6। 6 जीरो के आगे जो भी नंबर लिखा होगा उतने मिलियंस बन जाएंगे। यहाँ सपोज 6 जीरो के आगे यहाँ 7 लिखा हो तो ये 7 मिलियन है, यहाँ 1 लिखा हुआ तो ये 1 मिलियन बन गया। आगे आ जाए, एक एक जीरो हमने यहाँ और बढ़ा लिया और हमारा ये 1 स्लिप होके 10 मिलियन में चला गया। देखिए पहले यूनिट है, फिर टेंस है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, फिर 100,000 है। 1000 के बाद क्या आता है? मिलियन आता है, फिर मिलियन है, फिर 10 मिलियन है और फिर 100 मिलियन है। यानी आपकी बेसिक में क्या आया कि यूनिट आया, 10 आया, 100 आया, 1000 आया। ठीक है, 1000 को जब आपने बड़ा किया तो 10,000 कर लिया और फिर 100,000 कर लिया। 100,000 के बाद आपने उसको मिलियन में शिफ्ट किया, मिलियन के बाद फिर 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये आपने लर्न करना है अच्छी तरह। इसके बाद आपका आगे 8 डिजिट में आगे आपके आ गए 10 मिलियन। इसको आप 10 मिलियन में आपके पास कितने जीरो होंगे? ये 10 तो आप अलग से पढ़ेंगे ना, और 1 2 3 4 5 6, 10 के आगे 6 जीरो होंगे। जब आप 9 डिजिट नंबर में पहुंचते हैं तो आप पहुंच जाते हैं 100 मिलियन पे। 100 में आपके पास ये 100 आ गया, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आए और 100 के आगे 6 जीरो लगे। लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के लिए उन्होंने यहाँ 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कहीं कोई नंबर भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये आपको इजी करके समझाया गया है। फ्रॉम द अबव चार्ट we conclude that as the number of digits increase, the value of number also increase. ठीक है, जैसे नंबर ऑफ डिजिट बढ़ा उसकी वैल्यू बढ़ गई। एक यहाँ पर आपकी 10 रुपीज हैं, यहाँ आपके 100 बन गए, यहाँ आपके 1000 बन गए, यहाँ 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। वैल्यू बढ़ती गई ना। जैसे जैसे आपने एक एक जीरो या डिजिट या कोई भी नंबर बढ़ाया, 9 डिजिट में सबसे ज्यादा वैल्यू हो गई। 7 डिजिट नंबर इज, 7 डिजिट नंबर कौन सा है? ये वाला 1 मिलियन, अ मिलियन। 8 डिजिट नंबर इज 10 मिलियन एंड 9 डिजिट नंबर इज 100 मिलियन। ऐसा ही है। नाउ as an example, consider 7 digit number 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 डिजिट नंबर है। आपने सबसे पहले इस चार्ट को बनाना सीख लेना है। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, 100 के बाद आपको पता है 1000 आता है। 1000 को आपने 10,000 लिखना है, फिर 100,000 लिखना है, उसके आगे आपने मिलियन लिख लेना है। फिर मिलियन को 10 मिलियन और 100 मिलियन बनाना है, तो ये आपका 9 डिजिट बन जाएगा। लेकिन अब आपको यहाँ उन्होंने कहा है 7 डिजिट नंबर। 7 डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 7। 7 डिजिट नंबर में आप मिलियन तक जाएंगे और यूनिट नंबर से शुरू हो जाएंगे। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? यूनिट्स। 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 10। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है? यानी 600 हो गया। 9 की प्लेस वैल्यू है 10 100। 1000 100 है आपकी 8 की प्लेस वैल्यू, और 4 की है 1100 और 2 की है मिलियन, यानी 2 मिलियन 400,000। This chart shows 7 digit numbers groups up to 1 million. ठीक है, 400,000, 8, 10,000, 9,000, 600, 5 tenths and 2 is a unit. अब ये आपका 8 का था, ये आपका बनाया 7 नंबर का था, अब आपको बनाया उन्होंने 8 नंबर का चार्ट। When we place in the place value chart, we notice that the 8 digit number does up to 10 million. ठीक है, ये 7 था ना,
तो मिलियन तक गया। जब आपका एक नंबर बढ़ गया, 8 डिजिट हुआ, तो वो 10 मिलियन तक चला गया। ये 2 मिलियन है, यहां पे ये 20 मिलियन है। वाइल अ 9 डिजिट नंबर, जब वो 9 डिजिट नंबर पे गया तो वो 100 मिलियन पे चला गया। ठीक, अब इसकी एग्जाम्पल जो मैं आपको कहा करती थी कि बुक पे जो एग्जाम्पल्स दी हुई हैं पहले उन्हें सॉल्व कीजिए, फिर आपने लेसन करना है। एग्जाम्पल, राइट दिस नंबर इन वर्ड्स। सोल्यूशन उसका दिया है, फर्स्ट प्लेस द नंबर इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। प्लेस वैल्यू चार्ट में आपने नंबर लिख लिए। नाउ वी कैन इजीली राइट द नंबर इन वर्ड्स एड्स 600, 682 मिलियन। देखें, ये मिलियन वाला खाना आपने अलग कर लिया। 682 मिलियन। अब ये 1000 वाला खाना अलग कर लीजिए। ठीक है, 682 मिलियन 952,000। उसके बाद आप यहां पर आगे 100 टेंस और यूनिट्स आ गया 602। इजी है ना। आपने पहले मिलियन वाला खाना अलग पढ़ना है, कॉलम अलग पढ़ना है, 1000 वाला कॉलम अलग से लिखना है, फिर आप आगे 100 टेंस और यूनिट्स पे ऐसे ही इसको एक्सप्लेन करना है। 682 मिलियन, मिलियन सिर्फ एक ही बार लगाए, यहां से आप 682 मिलियन, फिर 900, फिर आप 100 में आए क्योंकि ये 100 वाला है, 952,602। Now write the given number in figure। अब ये आपको उन्होंने ऐसे नंबर लिखा हुआ दिया है, उसको ऐसे लिखना है नंबर्स में। 25 मिलियन मीन्स आपने मिलियन तक के खाने बनाने हैं। 25 का मतलब है दो नंबर हैं 2 और 5, यानी 5 मिलियन में आएगा तो 2 किस में आएगा, 10 मिलियन में आएगा। यानी आपने, अब ये देखिए, प्लेस वैल्यू बनाने के लिए आपने 25 मिलियन का दो खाने बनाए। ठीक, 25 मिलियन 909,000, 900, क्योंकि यहां पे 1 2 3 नहीं है तो ये 900 ही रहा, और 9,437, 437। आगे चलिए, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज 25, बोले इसको, 25 मिलियन 909,437। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर, थर्ड सॉल्यूशन, राइट द वैल्यू ऑफ रिंग्ड डिजिट। अब इसने यहाँ एक रिंग लगा दिया है, उसने कहा इसकी आप वैल्यू बताएं कि ये ऊपर वैल्यू में आपको लिखना सिखा दिया, अब वो कह रहे हैं इसकी वैल्यू बताएं। राइट द वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट इन द नंबर। ये नंबर है पूरा, इसमें ये जो रिंग डिजिट है इसकी वैल्यू बतानी। अब इसकी वैल्यू आप इसमें, अगर तो आप एक्सपर्ट हो जाए, आप कहेंगे यूनिट्स, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, तो आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 10,000 का मतलब है 30,000 होती है। ठीक, लेकिन अगर आपको फौरन नहीं पता चलता, देखिए ना, 10,000 यहाँ इस पे आपने यूनिट लिखा, इस पे आपने टेंस लिखा, यहाँ 100 लिखा, यहाँ आपने 1000 लिखा, और यहाँ आपने 10,000 लिखा। अच्छा, अब आप कहेंगे 32,000 है, लेकिन हमने तो इसकी वैल्यू बतानी ही नहीं है, हमने तो सिर्फ इसकी वैल्यू बतानी है।
इसलिए इस डिजिट को छोड़े, सिर्फ ये देखें कि ये किस में है, 10,000 में। 10,000 का मतलब है कि ये 30,000 है। प्लेस वैल्यू, द नंबर इज प्लेस्ड वैल्यू चार्ट, सॉल्यूशन उसका बताया उसने। अब आपको उन्होंने ये सारा का सारा नंबर इस चार्ट में लगा दिया। द वैल्यू ऑफ 3 इज 30,000 और 30,000। ठीक है, राइट द नंबर दिस इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अच्छा, ये आपकी प्लेस वैल्यू आई। सिर्फ आप इतना सा काम करें, आज इसको कीजिए। ये नेक्स्ट लेसन में आपको ये मैं बताऊंगी कि इसको यहाँ से 4th नंबर सॉल्यूशन से हम नेक्स्ट में करेंगे। लेकिन ये जो प्लेस वैल्यू वाला काम है, अब हम एक्सरसाइज में देखते हैं कि प्लेस वैल्यू, एक तो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल डिजिट, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। राइट द गिवन नंबर इन वर्ड्स, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। राइट इन फिगर विथ करेक्ट स्पेसिंग, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। और ये वाला क्वेश्चन कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7, ये 3 क्वेश्चंस आपने करने हैं। ये 3 क्वेश्चंस की ही मैंने आज आपको सारी एग्जांपल्स करवाई हैं। इससे नेक्स्ट एग्जांपल्स जब करवाऊंगी फिर आपको अगला काम दूंगी। आपने इतना ही आज करना है और इसको रफ रजिस्टर पर लाजमन ये आपने आज सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए, मेरा ख्याल है आपको अब ये प्लेस वैल्यू चार्ट समझ आया होगा। और इसको आप 2 से 3 बार तो सिर्फ ऐसे ही देखिएगा वीडियो के ऊपर, फिर आपको जब रिवाइज हो जाएगा फिर आप इसको बेशक ये जो इसके ऊपर एग्जाम्पल्स हैं ये सॉल्व करिएगा। ये सॉल्व करके आप दूसरे के लिए चार्ट बनाएं और चार्ट बना के उनको प्लेस वैल्यू करते जाएं और लिखते जाएं। तो सुबह इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात हो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।